जय यशोदानंदन जय ब्रज जनरंजन जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 जयो राधा गोकुलानंद राधे जयो राधा दामोदर राधे जयो जगन्नाथ बलदेवा जयो सुभद्रा
जय गौरांग निताय गौरांग निताय गौरांग निताय श्री श्री गौरांग निताय जय जय प्रभुपाद 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 ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीबीटी फाउंडर आचार्य त्रैलोक रक्षक श्रील प्रभुपाद की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा कृष्ण श्याम कुंड प्रेम श्री श्री राधा कृष्ण गोपु गोपिका श्याम कुंड गिरिगोवर्धन की गंगामयी यमुनामयी की मायापुर नवदीप धाम की मथुरा वृंदावन धाम की कलयुग पावक हरे कृष्ण महामंत्र की दिव्य कार्तिक मास महामहोत्सव की उपस्थित भक्तवृंद की उपस्थित भक्तवृंद की निताई गौर प्रमानंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेष्व भद्रेष्व भक्तिर्भवति नष्टकी अच्छा नित्यम भागवतम सेवा है। अच्छा मेरी उत्सुकता है वाच पर है कैसे समय इसलिए बढ़ते क्षमा कीजिए। नित्यम भागवतम सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी क्षमा कीजिए। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम स्कंध 4 अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 24 इष्ट्वा मां यज्ञहृदयं यज्ञे पुष्कलदक्षिणे भुक्त्वा चेहा शिशा सत्या अन्ते माम संस्मरिष्यसि। इष्ट्वा मां यज्ञहृदयं यज्ञे पुष्कलदक्षिणे भुक्त्वा चेहा शिशा सत्या अन्ते माम संस्मरिष्यसि। इष्ट्वा मां यज्ञहृदयं यज्ञे पुष्कलदक्षिणे
भुक्त्वा चेहा शिशा सत्या अन्ते माम संस्मरिष्यसि। समय की कमी से एक प्रभु जी एक माता जी रिपीटेशन। इष्ट्वामां यज्ञहृदयं यज्ञे पुष्कल दक्षिणे शिशा सत्या अन्ते मां स्मरिष्यसि। इष्ट्वा मां यज्ञहृदयं यज्ञे पुष्कल दक्षिणे भुक्त्वा चेहा शिशा सत्या अन्ते मां स्मरिष्यसि। इष्ट्वा पूजा करके, माम मुझको, यज्ञ हृदयम समस्त यज्ञों का हृदय, यज्ञ महान यज्ञों से, पुष्कल दक्षिणे प्रभुत दान वितरित करके, भुक्त्वा भोग करने के पश्चात, च भी इह इस संसार में, आशीष आशीर्वाद, सत्या सच सही, अंते अंत में, माम मुझको, संस्मरिष्यसि स्मरण करने में समर्थ होंगे। अनुवाद। भगवान ने कहा, मैं समस्त यज्ञों का हृदय हूँ। तुम बड़े बड़े यज्ञ संपन्न करोगे और प्रचुर दान भी दोगे। इस प्रकार तुम इस जीवन में भौतिक सुख के आशीर्वाद को भोग सकोगे और अपनी मृत्यु के समय तुम मेरा स्मरण कर सकोगे। तात्पर्य। अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा इस श्लोक में सबसे महत्वपूर्ण बात है भगवान द्वारा दी गई शिक्षाएं कि मृत्यु के समय श्री भगवान का स्मरण किस प्रकार किया जाए। अंते नारायण स्मृति। आध्यात्मिक कार्यों का संपन्न करने के लिए हम जो भी करते हैं उसका फल सार्थक होता है यदि हम श्री भगवान नारायण का स्मरण कर सके। निरंतर स्मरण का यह कार्यक्रम कई कारणों से भंग हो सकता है, किंतु ध्रुव महाराज का जीवन इतना पवित्र था कि वे श्री भगवान को कभी भूल नहीं सकते थे। अतः वे मृत्यु के समय परमेश्वर का स्मरण करेंगे और मृत्यु के पूर्व इस भौतिक संसार का सुपभोग इंद्रिय तृप्ति द्वारा नहीं अपितु बड़े बड़े यज्ञ संपन्न करके करेंगे। जैसा कि वेदों में उल्लेख है, जब कोई मनुष्य बड़े बड़े यज्ञ करता है तो उसे न केवल ब्राह्मणों को दान देना चाहिए बल्कि क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों को भी देना चाहिए। यहाँ यह विश्वास व्यक्त किया गया है कि ध्रुव महाराज ऐसे कार्य करते रहेंगे। किंतु इस कलियुग में जो सबसे बड़ा यज्ञ किया जा सकता है वह संकीर्तन यज्ञ है। हमारा श्री कृष्ण भावनामृत आंदोलन लोगों को तया हम सबको श्री भगवान का सही आदेश सिखाने के लिए चलाया गया है। इस प्रकार हम निरंतर संकीर्तन यज्ञ करते रहेंगे और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहेंगे, तब मृत्यु के समय हम अवश्य ही श्री कृष्ण का स्मरण कर सकेंगे और हमारे जीवन का सारा कार्यक्रम सफल हो सकेगा। इस युग में दान का स्थान प्रसाद वितरण ने ग्रहण कर लिया है। किसी के पास भी इतना धन नहीं कि उसे बांट सके, किंतु यदि हम यथासंभव प्रसाद का वितरण करें तो यह धन वितरण की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं
श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगणा रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे मुखम करोति वांचालं पंगुलंघ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणं परमानंद माधवम आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस तद्धाम वृंदावनम रम्या काजिदुपासना व्रजवधू वर्गे नया कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाणमामलम प्रेमा पुमार्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्राधरा न परा हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदम कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो इस भागवतम के इस पवित्र से कार्तिक मास के इस भागवतम के कक्षा में आपका इस्कॉन श्री राधा गोकुलानंद मंदिर में सभी उपस्थित भक्तों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते थे कि ये कार्तिक का मास यानी कैसा, यानी कि हम देखते हैं कि जैसे कोई फेस्टिवल आता है, ये फेस्टिवल मंथ है, ये अच्युत प्रिय मास है। तो श्रील प्रभुपाद कहते थे कि जैसे दीपावली, दसरा, गणेश चतुर्थी ऐसे कई बड़े बड़े महोत्सव आते हैं, तब हम हर जगह देखते हैं कि फेस्टिवल ऑफर रहता है। ये बाय वन गेट वन फ्री, कैशबैक डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट ऐसे रहते हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने ऐसे जय पताका महाराज को एक पत्र लिखने के समय लिखा है कि ये भगवान का ये तो इतना बड़ा ऑफर है कार्तिक महीने में कि बाय 1000 ऑफ टाइम्स फ्री करते। जो भी हम भक्ति पथ में कार्य करते हैं इस महीने में, तो इसका लाभ क्या होता है, हजारों हजारों गुना। प्रेम विवावर्त पुराण में लिखा है, श्रील प्रभुपाद ने उदाहरण दिया है कि अगर कोई कार्तिक महीने में कुछ थोड़ी सी भी दान धर्म तप, और जो कि आज का मुख्य विषय है, वो करते हैं, भक्ति पथ पर थोड़ी भी प्रगति करने की चेष्टा करते हैं, तो उसका फायदा हजारों जन्मों का पाप तो नष्ट होता है। लेकिन कोई एक बार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे कोई एक बार मंत्र बोलता है तो इसका कितना लाभ कितना होता है, हजारों गुना लाभ होता है, हजारों जन्मों का पाप नष्ट होता है। तो ऐसे दिव्य महीने में हम सब चेष्टा करेंगे। श्री प्रभुपाद कहते हैं कि ये प्रगत भक्तों का ध्यान ऐसी चीज़ों पर, ये डिस्काउंट लेने की चेष्टा नहीं करते, कभी भी भगवान के पास कुछ कंसेशन नहीं मांगते, कभी भी ऐसे लाभ उठाने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि वो 12 महीने 24 घंटा 24/7
भक्ति में रत रहते हैं, हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, सवय मना कृष्ण पदारविंदो वाचासु वैकुंठ गुणानुवर्णन, हमेशा अपने नवविधा भक्ति में लगे रहते हैं। तो क्या है, प्रगत भक्तों को ये बातों पर ध्यान नहीं देते, लेकिन परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज बताते हैं कि हमको कभी भी, जैसे कि भक्तों के 3 स्तर थे, उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी। इन सभी बातों, कभी भी भक्तों को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए और अपनों को हमेशा क्या मानना चाहिए, कनिष्ठ भक्ति मानना चाहिए, कनिष्ठ अधिकारी। महाराज बताते हैं कि अगर कोई अपने को प्रगति में मध्यम अधिकारी या उत्तम अधिकारी समझता है तो सम सीरियस इशू, कुछ तो गलतियां है करके बोलते हैं। खैर, हमेशा श्री प्रभुपाद के वैष्णव के संग में हमेशा भक्ति में रत रहने के, और श्री प्रभुपाद जी का ये जो आंदोलन है चैतन्य महाप्रभु का, तो ये सीमित नहीं है। तो इसको क्या है कि प्रभुपाद जी ने रात को थोड़ी शारीरिक विश्रांति के पश्चात जो दिन का जो संपूर्ण कार्यक्रम दिया है, वो भक्ति में, नवविधा भक्ति में लगे रहने के लिए दिया है। तो आज के इस श्लोक में समय हो रहा है, 5-10 मिनट आगे पीछे हुआ तो मुझे क्षमा कीजिए, कार्तिक का महीना है, तो इसके मैं जल्द से जल्द थोड़ी गड़बड़ी करने की कोशिश भी करूंगा। लेकिन मुझे क्या बोलना है आज कि श्रील प्रभुपाद के शब्द दोहराना, ये मुझे नहीं है, मेरे शब्द नहीं है। तो जो भी कुछ मैंने प्रभुपाद जी से, मेरे परम पूज्य गुरुवर्य श्रीपाद राधानाथ स्वामी महाराज, भक्ति रसामृत स्वामी महाराज और आप सभी वरिष्ठ वैष्णव से जो भी सुना है, उसको सिर्फ आमी पढ़े लो बड़ो मूर्ख, उसको सिर्फ दोहराने की चेष्टा कर रहा हूँ मैं, ताकि आप सभी की अच्छी से अच्छी सेवा हो सके। अगर कोई आपको अच्छा लगेगा तो उसका सारा श्रेय मेरे परम पूज्य गुरुवर्य राधानाथ स्वामी महाराज, भक्ति रसामृत महाराज और सभी वरिष्ठ वैष्णव, अंजनानंद प्रभु, नंद महाराज प्रभु, सभी उत्तम श्लोक प्रभु, भद्रसेन प्रभु, सभी उपस्थित, अगर समय की वजह से सभी का नाम नहीं ले सकता, आप सभी के चरणों में मैं आशीर्वाद की याचना करते हुए आज के इस श्लोक में सिर्फ पूर्व सूत्र, ये श्लोक को कैसे शुरुआत हुई, पूर्व सूत्र की कोशिश करूँगा। और इसमें, इस श्लोक में ध्रुव महाराज को क्या कहना है, कि हमको क्या समझाना, हमको क्या सीख देनी है इस श्लोक के माध्यम से। इसमें एक 7-8 पॉइंट है, मुद्दे है कि भगवान भुक्ताराम यज्ञ तपसाम, सभी यज्ञों के पति भगवान श्री कृष्ण है, जीवन का उद्देश्य अंत्य नारायण स्मृति है, स्मरण करना है, स्मरण की इस भक्ति पथ पर क्या क्या बाधाएं आ सकती है, लेकिन अगर भगवान के चरण कमलों का हम स्मरण करते हैं तो इन बाधाओं को कैसे लांघ सकते हैं। और चैतन्य चरितामृत में पुंडरीक विद्यानिधि उनकी या ध्रुव महाराज की लीलाओं से हम कैसे जान सकते हैं कि भगवान का वरद हस्त अगर हमारे सिर पर रहे तो हम कैसे इस जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं। भगवान क्या क्या आशीर्वाद देते हैं ध्रुव महाराज को, और श्रील प्रभुपाद जी को क्या कहना है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात तो इस कलयुग में, जैसे सत्ययुग में ध्रुव महाराज ने भगवान को प्राप्त कैसे किया, इसके हम लगातार 3-4 महीने से चर्चा कर रहे हैं। कलयुग में आप सभी को पता है कि हरे कृष्ण महामंत्र यही एक माध्यम है। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं उनके आंदोलन में प्रसाद वितरण का महत्व क्या है। इन 2-3 ऐसे 6-7 मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जल्द से जल्द मैं विश्राम देने की कोशिश करूंगा। तो राजराजेश्वर, रासरसेश्वर भगवान श्री कृष्ण इस कार्तिक महीने में उनके चरण कमलों में प्रार्थना, कृतज्ञता प्रकट हुई कि हम सबको उन्होंने, श्रील प्रभुपाद ने, वैष्णवों ने भक्ति के पथ पर आगे बढ़ने के लिए हमको जो सुविधाएं प्रकट की है, उपलब्ध की गई है, उनके प्रति हम कृतज्ञता प्रकट करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। जब कृतज्ञता शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ तो मुझे एक श्रील प्रभुपाद हमेशा एक कथा बताते कि एक अमीर आदमी खिड़की से बाहर देखते रहता है, कोई भिखारी
भिक्षा दे, ऐसे उसका थोड़ा सा दिमाग का संतुलन भी बिगड़ा होता रहता है। तो ये अमीर आदमी भगवान के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता है, हे भगवान आपने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है, आपने मुझ पर बहुत बड़े एहसान किया है कि मुझे उस भिखारी जैसी मुझे स्थिति नहीं। तो भिखारी देखता है कि एम्बुलेंस में एक सेहत बिगड़ा हुआ एक पेशेंट जाते रहता है अस्पताल की ओर से। तो भिखारी भगवान के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए बताता है, हे भगवान आपने मुझे अच्छा शरीर दिया है, जो भी मैं खाऊं हजम कर सकता हूं, पचन कर सकता हूं, उसके जैसा मुझे आपने कोई तबीयत का आरोग्य की कोई समस्या नहीं दी है, मैं आपका बहुत ऋणी हूँ। वो सीक पेशेंट जो पेशेंट रहता है अस्पताल में जाता है, शवागार में देखता है कि वहाँ एक दो चार मुर्दे पड़े हैं। तो बोलता है कि हे भगवान आपने, हालांकि मुझे थोड़ी समस्या है लेकिन मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ कि आपने मुझे जिंदा रखा है। और अंत में ये कृतज्ञ का भाव कहाँ समाप्त होता है, वो मुर्दे की तरफ। तो मुर्दा कोई भगवान के प्रति कृतज्ञता नहीं प्रकट कर सकता। तो इसीलिए श्री प्रभुपाद कहते हैं कि हमेशा हमको भगवान के प्रति कृतज्ञता भाव से प्रकट करते रहना चाहिए। आज जितना भी परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज बताते हैं कि हम जितने भी भगवान के प्रति कृतज्ञ भाव रहते प्रकट करते रहते हैं, उनके एहसानों को हम याद करते रहते हैं, उतना ही हमको भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहते। तो इस पूर्व सूत्र ऐसा है इस श्लोक में कि 34 स्कंद के 8वें अध्याय के 83वें श्लोक में संगतात्मा शब्द का उपयोग करते हैं। मायावादी लोग इसी शब्द का उदाहरण देकर समझते हैं कि बोलते हैं कि आपके भागवत में ऐसा लिखा है संगतात्मा। श्री श्री राधा गोकुलानंद भगवान की जय। संगतात्मा यानी कि वो सभी ये ध्रुव महाराज की लीला भूल जाते हैं कि ध्रुव महाराज एक रूप हुए थे, तादात्म्य में उनको प्राप्त हुआ था कि भगवान की इच्छा को ही अपनी इच्छा मान रहे थे। यानी कि भगवान के बिना उनको, भगवान के चरण कमलों के बिना उनको कुछ भी याद नहीं रहता। और आगे के श्लोकों में भी उन्होंने जीव और परमात्मा में क्या फर्क है, कितने प्रकार के फर्क है, ये बड़ी अच्छी तरह से बताया है। तो जब ऐसी अवस्था में ध्रुव महाराज अपने हृदय में भगवान को धारण करते हैं, तब पृथ्वी माता, धरती माता हिलने लगती है। और श्री प्रभुपाद बड़े इसके ऊपर हमने भागवत की इसी कक्षा में चर्चा की है, सभी भक्तों से सुना है। एक उदाहरण देते कि एक मदन मस्त हाथी जो कि बहुत ही बड़ा वजनदार है, और जब वो बोट में खड़ा रहता है और मस्ती में डुलने लगता है तो वो बोट भी हिलने लगती है। ऐसे ये धरती माता हिलने लगे और घबराए हुए देवी देवता भगवान की प्रार्थना याचना करते हुए इस अध्याय की शुरुआत में बताया है कि भगवान की याचना प्रार्थना करते हैं और ध्रुव महाराज की प्रार्थना, उनकी तपश्चर्या, उनकी भक्ति रोकने के लिए बोलते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण उनको आश्वस्त करते हैं कि आप अपने अपने घरों को जा सकते हो। मैं ध्रुव महाराज का बालक जो कि उसका नाम आगे चलकर अच्युत प्रिय बताया है कि वो जैसे ही भगवान की इतनी दृढ़ भक्ति करता है, वो देख के भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न होते हैं और उनको अच्युत प्रिय नाम ध्रुव महाराज को प्रदान होता है। क्योंकि कोई अगर भक्ति में, ये जो भौतिक स्थिति है उसका वो कोई मायना नहीं रखती भक्ति में। अब भगवान के चरण कमलों को कितना शरणागत है वही देखा जाता है। हम देखते हैं कि तुकाराम महाराज के पास, संत तुकाराम महाराज के पास पैसे की बहुत ही कमी थी, गरीब थे और कुछ काम भी नहीं करते थे। वो सिर्फ हरि नाम लेते थे, पांडुरंग हरि हमेशा लेते थे। लेकिन लगभग 400 बरस बीत गए, फिर भी हम आज उनके नाम से क्या बोलते हैं, श्री संत शिरोमणि तुकाराम महाराज की जय। एक तुकाराम महाराज की मुझे एक लीला याद आ गई। उनकी पत्नी उनको बहुत कोसती रहती है कि जाओ कुछ तो काम करो, खेत में गन्ना पड़ा है वो तो कम से कम कट करके लेके आओ। तो तुकाराम महाराज जाते हैं खेत में, थोड़ा सा गन्ना कट करते हैं, उसके एक मोरी बांधते हैं, अपने पीछे रखते हैं और
भक्ति में लत होकर पांडुरंगारी भगवान का कीर्तन करते हुए आते रहते हैं, उनके पेट पर गन्ने के टुकड़े देख के सभी बच्चे एक एक गन्ना निकाल लेते हैं। अंत में सिर्फ एक ही गन्ना रखता है। घर में आते हैं, उनकी पत्नी पूछती है क्या लेके आए खेत से, तो पत्नी बहुत चिल्लाती है और बोलती है कि यही करने के लिए मैंने भेजा था कि आपको, वही गन्ने का टुकड़ा लेकर उनके पेट पर मारती है। तुकाराम महाराज के उसके 2 टुकड़े होते हैं। तुकाराम महाराज बोलते हैं देखो मेरे भगवान श्री कृष्ण पांडुरंग कितने दयालु है, एक गन्ना था 2 टुकड़े हो गए उसके, एक आप खाओ और एक मैं खाऊं। तो ऐसे भगवान ऐसे देने के, मेरा कहने का मतलब यह है कि ये जो वैष्णवों का दृष्टिकोण है हर चीज़ में देखने के लिए वो अलग ही रहता है। तो इसके चलते वेदों का अंतिम उद्देश्य श्री ध्रुव महाराज बताते हैं, उसका भावार्थ सारार्थ समझ जाते हैं। प्रार्थना जैसे ही भगवान का दर्शन प्राप्त करते हैं ध्रुव महाराज, तो उनको शर्मिंदा होते हैं। काच्यायाम विस्मृतम रत्ना हरे नाम एव केवलम। ध्रुव महाराज जान जाते हैं कि ये जो मेरे सामने खड़े हैं, हालांकि पहले दुखी होते हो कि अपने हृदय में जो भगवान श्री कृष्ण विष्णु थे वो लुप्त होते हैं, लेकिन जैसे ही आंख खुलती है भगवान का दर्शन करते हैं तब उनको शर्मिंदा महसूस होता है। वो जान जाते हैं कि ये जो मेरे सामने खड़े भगवान श्री कृष्ण अनंत कोटि सोने जवाहर रत्न मणियों के अनंत कोटि मेरू पर्वत देने में सक्षम है, लेकिन मैं इनके पास क्या मांगने आया, एक कांच का टुकड़ा। काचायाम विस्मृतम रत्न हरे नाम एव केवलम। तो उनको बहुत शर्मिंदा महसूस होने के बाद उनकी द्विधा मनस्थिति जो होती है भगवान श्री कृष्ण जान जाते हैं। एक बात हमको यहाँ ध्यान रखना है कि भक्ति में अग्रसर होने के लिए हमको भगवान श्री राधा श्याम सुंदर उनकी असीम निसीम कृपा के बहुत ही ब्रजभूमि में एक वाक्य लिखा है, मैं एक बार पढ़ा है कि आपका प्रयास बहुत छोटा है, हमारे कान्हा का प्रसाद बहुत बड़ा है। तो हमको जान लेना चाहिए कि जैसे ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि होती है, उन्होंने बड़े कृपा भाव से ध्रुव महाराज के सर पर अपना शंख रख लिया, और जैसे ही शंख रखते हैं तो अनंत कोटि ब्रह्मांड का वेदों का जो भावार्थ सार है सारार्थ है उनका सभी ज्ञान ध्रुव महाराज को आता है। तो ध्रुव महाराज बड़े कृतज्ञ भाव से भगवान श्री कृष्ण को बड़े अच्छे शब्दों में, जो कि हमने अभी पिछले कई 15-20 दिनों से सुन रहे हैं, प्रार्थना करते हैं और बताते हैं कि आप सभी वरदान देने में सक्षम हो, आपके चरण कमलों का आश्रय ही सब कुछ है। तो भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न होते हैं। उनकी 7-8 श्लोकों में उनकी प्रार्थना है अलग अलग बहुत ही। और भगवान श्री कृष्ण बाद में जब उनकी प्रार्थना, उनके पास शब्द नहीं रहते ध्रुव महाराज के पास, तब भगवान श्री कृष्ण उनको आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि आप इस धरातल पर संपूर्ण ऐश्वर्य से, अंग्रेजी में अनक्लटर्ड ओपुलेंस इस शब्द का इस्तेमाल किया है, बताते हैं कि आप पूर्ण ऐश्वर्य से इस राज्य का उपभोग करोगे। और भगवान श्री कृष्ण 22-23 श्लोक में बताते हैं कि जैसे ही आपके पिता वानप्रस्थ स्वीकारेंगे, वन में जंगल चले जाएंगे, तब आप राजा बन जाओगे। यहाँ एक बात बताते हैं श्रील प्रभुपाद की राजा या राज्य का उपभोग बनने से कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में स्थित रहना यही बेहतर है। मैं इसके ऊपर विस्तारित रूप से नहीं जा रहा हूँ, थोड़ा समय की कमी होने से संक्षिप्त में बता रहा हूँ, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं तो भगवान श्री कृष्ण उनको आशीर्वाद देते हैं कि आप माया आपको डिगा नहीं सकेगी, आप इस संपूर्ण राज्य का ऐश्वर्य उपभोगे। और इस श्लोक पर आते हैं भगवान श्री कृष्ण, यहाँ बताते हैं कि ध्रुव महाराज भक्तों की संग की अभिलाषा भी करते हैं, और यहाँ बताते हैं कि मैं ही सभी, इस श्लोक में बताते हैं कि पहला जो मुद्दा है, मैं ही सभी यज्ञों का यज्ञपति हूँ, यत् करोषि यदस्नासि यज्जुषि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय
तत्कुरुषो मदर्पण भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। अलग अलग जगह भगवद गीता में बार बार भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि मन मना भो मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैशेषि सत्यम थे। इस श्लोक प्रति जाने प्रिय से में इस श्लोक का तो प्रयोग श्रीमद् भगवद गीता में 2 बार किया है। तो इसका महत्व हम जान सकते हैं कि भगवान को शरणागत जाना। कभी भी भगवान श्री कृष्ण ने बताया नहीं कि यही एक देवी भगवान श्री कृष्ण बाकी के देवी देवताओं ने कभी बताया नहीं कि मेरी शरण में आओ, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने ही बताया है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। जो भी आपके जीवन का कार्यकलाप है ये मेरे, इसीलिए श्री प्रभुपाद का एक कृष्ण भावनामृत आंदोलन है। प्रभुपाद जी के कई शिष्यों ने बताया था कि इस प्रभुपाद इंस्टीट्यूट फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं बोले प्रभुपाद, ये कोई व्यक्ति केंद्रित संस्था नहीं है, ये भगवत केंद्रित संस्था है। तो दूसरा मुद्दा यह बताते हैं कि अंत्य नारायण स्मृति अंत काले च मामे स्मरण मुक्ता कले परम यह प्रयाति सहमत भावम याति नास्ति अत्र संशय। भगवान श्री कृष्ण बताया भगवद गीता में कि अंत काल में मेरा स्मरण करना, आजा मिलके हम लीला से हम जान सकते हैं। यमराज खुद जो कि 12 महाजनों में एक है, खुद बताते कैसे बताते कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण सिर्फ एक बार भी कोई करता है तो उस जीवात्मा पर उनका हक नहीं है। और ये अंत्य नारायण स्मृति कैसे कर सकते हैं हम कि हमेशा तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति। जो भी कोई भक्त भगवान श्री कृष्ण में श्री कृष्ण की भक्ति में उनके चरण कमल के स्मरण श्रवण कीर्तन पाद सेवनम इसमें थोड़ा सा भी अग्रसर होते रहता है तो उसका ख्याल क्या करते हैं, उसका टोटली चार्ज खुद भगवान श्री कृष्ण लेते। चैतन्य चरितामृत में भी बताया है कि प्रभु श्री रामचंद्र ने भी बताया सकृदेव प्रपन्नाय तव आसामी इति चाचते, मैं आपका हूँ। प्रभुपाद हमेशा बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण सकृदेव प्रपन्नाय तव आसामी इति च याचते। ऐसे कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं मैं आपका हूँ, मैं आपका दास हूँ, और जैसे भी हाथ पकड़ जाता है। एक उदाहरण देते सार्वभौम प्रभु कि जब कोई पति पत्नी की शादी होते है लड़के लड़के के, तो लड़की सिर्फ अपने क्या करते हैं, अपने पति का हाथ पकड़ के 7 फेरे लगाती है, और 7 फेरे लगा के जब वो अपने ससुराल में आती है तो तुरंत ये मेरा देवर, ये मेरा पति, ये मेरी सास, ये मेरी ससुर, ये कपाट मेरा है, ये मेरा रूम मेरा है, सब कुछ मेरा मेरा करने को शुरू करती है। तो बोलते हैं प्रभुपाद एक बद्ध जीव को इतना शरणागत जाने से इतना कुछ मिल सकता है, तो क्यों ना हम भगवान का हाथ पकड़े। तो भगवान का हाथ पकड़ने से क्या होता है, जो कि अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, वो हमारे हो जाते हैं, और वो जब हमारे हो जाता है तो उनका सब कुछ हमारा हो जाता है। समय कमी समय के नहीं तो मैं इसके ऊपर हम विस्तृत बता सकते थे, लेकिन विदुर महाराज बोलते हैं कि जो भी कोई भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में लगाता है, देवी देवता भी उनका दर्शन, उस जीव का, जीवात्मा का दर्शन करने के लिए लालायित रहते हैं। तो ऐसे स्मरण, और इस स्मरण के तीसरा मुद्दा है कि स्मरण की ये भक्ति में कौन सी बाधा से, जैसे बाधाएं आ सकती है, तो कौन सी बाधा आ सकती है। कुंती महारानी अपने प्रार्थना में बताती है पहले स्कंद के 8वें अध्याय में, जन्म ऐश्वर्य श्रुता श्री भी एद माना मदा पुमान। जन्म ऐश्वर्य, जे कोई बड़े घराने में किसका कोई जन्म होता है, किसी के पास प्रकांड संपत्ति रहती है, किसी के पास बड़े बड़े डिग्रियां रहते हैं, श्रुता श्री भी, और किसी के पास सौंदर्य बल रहता है, तो ये क्या होते हैं, जन्म ऐश्वर्य श्रुता श्री भी एद माना मदापुमान। इससे क्या होता है कि अहंकार प्रकट हो जाता है, और अहंकार भक्ति पथ में नैवारहति अभिधातुमय त्वाम अकिंचन गोचर, जिसके पास कुछ भी नहीं है, जैसे हमने तुकाराम महाराज की सभी भक्तों को देख सकते हैं, उनके पास
ऐसे विरला ही ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, ऐसे विरला ही भक्त, पुंडरीक विद्यानिधि हम देख सकते हैं जिनके पास अमाप ऐश्वर्य था। लेकिन बाकी के भक्त प्रभुपाद की हम लीला से देख सकते हैं, जेब में सिर्फ 40 रुपए थे और उन्होंने क्या किया, बाद में 108 मंदिर, कितना ऐश्वर्य होता। आज भी हर एक मंदिर में श्रील प्रभुपाद हमारे जीवन का अविभाज्य अंग बन गए, हर एक अनेक बद्धजों का। और इस बाधाओं को कैसे हम लांघ सकते हैं, तो भगवान के आशीर्वाद से ही। हमारे पांव जमीन पर रहना चाहिए हमेशा भक्ति में। मेरे एक मित्र, मेरे बहुत ही अच्छे भक्त मित्र हैं, वो बताते कि पहले बहुत कि जैसे भक्ति में थोड़ी हम प्रगति करते हैं, क्या होता है कि पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा ये सब हमको मिलने को शुरू होती है। तो इससे हमको डिगना नहीं है, हमको जान जाना चाहिए कि इसका सारा श्रेय हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद वैष्णव के आशीर्वाद को ही जाता है। और इतना ध्यान में रखे हम सब भी जो भी करते हैं वो अगर वैष्णव को, प्रभुपाद जी को, भगवान को अर्पण करते हैं तो हमारे पाँव जमीन पर रहते हैं और हमारे हृदय में अहंकार प्रकट नहीं होता है सभी। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का हमको आशीर्वाद मिलता है तो क्या होता है, इससे हमको हमारे हमेशा हमारे वंदो मुई सावधान मत है, ये मुझे बहुत ही क्या बड़े सावधान के तरीके से हम जब सुबह गुरु आरती गाते हैं, वंदो मुई सावधान मत, वो कॉन्शियसनेस में हम पग पग पर हमको ध्यान में ये रहता है कि इसलिए माया का ये जो बोलते हैं कि भगवान की शक्ति है, क्षणिक शक्ति है माया शक्ति, ये स्थायी शक्ति नहीं, सनातन शक्ति नहीं है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं कि माया बोलते हैं। हालांकि भगवान से इसका संपर्क हुआ है, इसलिए वह भी बहुत शक्तिमान है। तो ये जानना ही वंदो मुई सावधान मत है। आगे जब भगवान कहते हैं कि अपना राज्य, आप इस ऐश्वर्य राज्य का उपभोग करोगे कैसे, कि बड़े बड़े उनके पास किसी ऐश्वर्य की कमी नहीं रहती, लेकिन बड़े बड़े यज्ञ, दान, तप। यहाँ श्री प्रभुपाद ने एक बहुत भागवत में एक बहुत बड़ी बात लिखी है कि दान सिर्फ ब्राह्मणों को ही नहीं करना है। हम देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादातर पर अगर किसी को दान देना है तो ब्राह्मण, कोई अच्छा ब्राह्मण है, बड़ा ब्राह्मण है, कितने श्लोक याद है उसको, कितने वेदों का पठन करता है, ऐसा देख के ज़्यादातर भौतिक दुनिया में दान करते हैं। लेकिन यहाँ प्रभुपाद बताते हैं कि आपको दान देना है तो ब्राह्मणों के साथ साथ क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी को दान देना है। और श्री प्रभुपाद हमेशा बता कलो शूद्र समभव। और अंत में 2 बातें बताते हैं, लेकिन उसके ऊपर चर्चा करने के लिए समय नहीं है। लेकिन बता दे श्री प्रभुपाद कि इसमें इस कलयुग में स्मरण कैसे करना है, तो हरे कृष्ण महामंत्र के उच्चारण से हमेशा ही हमको करते रहना चाहिए। इस कलयुग में संकीर्तन यज्ञ कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान कीर्तनादेव कृष्ण से पूर्ण संग परम रजत। तो ये यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा 11वें स्कंद में चैतन्य महाप्रभु के विषय में कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम लिखा है कि इस कलयुग में अगर किसी को भगवान की प्राप्ति करना है, कि हमारे जीवन का परमोच्च उद्देश्य करना है, तो क्या है, हालांकि हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करना है। हालांकि सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत में ध्रुव महाराज की कथा लिखी, उनकी प्रार्थना लिखी, कुंती महारानी की प्रार्थना लिखी, प्रचेताओं की कथा लिखी, पृथु महाराज की कथा लिखी, आजामिल की, प्रहलाद महाराज की। लेकिन अंतिम श्लोक जो 12वें स्कंद में लिखते हैं, नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तस्या नमामि हरि नमामि परम। ये अंतिम श्लोक बता के सुखदेव गोस्वामी महाराज फिर से चले जाते हैं, वन में लौटने लगते हैं। लेकिन अंतिम श्लोक बताते हैं कि ये कैसे नाम संकीर्तन का कैसे महत्व है। और अंतिम बात बताते इस श्लोक में कि प्रसाद, इस कलयुग में लोगों के पास ना ही आयु है, ना ही पैसा है, इतना कोई अमीर है,
हालांकि बिल गेट्स और मुकेश अंबानी ऐसे थोड़े, हम जेफ बेजोस, हम ऐसे कोई गिने चुने हैं, इनके पास पैसा है लेकिन बुद्धि है क्या नहीं मालूम नहीं है। लेकिन बताते हैं कि मुकेश अंबानी तो बहुत दान धर्म, हमारे इस्कॉन आंदोलन के बहुत ही पैट्रन, बड़े पैट्रन है, वो हमेशा दान धर्म करते रहते हैं। लेकिन अगर किसी के पास इतना पैसा है तो दान धर्म करने की बुद्धि भी है क्या नहीं मालूम है। और जो भी करते हैं वो भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न प्रीत्यर्थ नहीं करते। क्या करते हैं, वो अपना नाम बढ़ाने के लिए, अपने नाम का फलक लगाने के लिए करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ बताते हैं कि इस कलयुग में दान धर्म की जगह प्रसाद वितरण करना, महाप्रसाद गोविंद है, अभी कुछ क्षण में लिखा है। प्रभुपाद के आंदोलन में हमेशा प्रसाद वितरण का बहुत ही, प्रभुपाद की इच्छा थी कि लगभग एक योजन में कोई भूखा न जाए। श्री प्रभुपाद को एक बार किसी ने पूछा कि क्या आप सभी गरीबों का, भिखारियों को क्या रक्षण कर सकते हो? प्रभुपाद ने बताया यस, मैं जरूर करूँगा। उनको क्या करना है, 16 माला का जप और 4 नियमों का पालन करना है। भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि ये नीचे के पाताल 7 लोग और ऊपर के 7, 14 भुवन माझे, ये ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, संकट नहीं है कि वो हरिनाम से उसको सॉल्व किया जाए, उसको कि ऐसा गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। श्री भक्ति विनोद ठाकुर बताते अपने भजन में, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विषय कहीं ना। अगर मनुष्य भारत भूमि ते आहे ते मनुष्य जन्म यारा, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। यहाँ अगर ये हरिनाम का एक श्लोक बोल के मैं ये विश्राम देने की चेष्टा करूँगा। संकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभम हेलनम वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषगा हरम विदु। अगर कोई जाने अनजाने में या परिहास के भाव से या कोई जोक चेष्टा करने की वजह से भी अगर कोई इस दिव्य हरिनाम का उच्चारण करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, तब उसका क्या होता है, उद्धार हो सकता है। और ये प्रसाद ग्रहण के बारे में भी श्रीमद् भगवद गीता के 3 स्कंद के 13वें श्लोक में बताया गया कि यज्ञ शिष्टा शिनो संतो मुच्यंती सर्व किल्बिषे भूंजते ते त्वा अघम पापा ये पचंती आत्म कारण। जो भी अपने लिए कोई प्रसाद खाता है वो क्या कहते हैं, वो पाप खाते रहते हैं। तो हमेशा तो ये जो भी वैष्णव लोग, वैष्णवगण, श्रील प्रभुपाद जो भी बात कहते हैं वो शास्त्र, गुरु साधु शास्त्र चित्तते कोरिया आएगी। क्षमा कीजिए, समय बहुत हो रहा है, कहने के लिए बातें इस ऐसे भागवतम के श्लोक ही ऐसे है, एक एक शब्द पर हम 6-7 मुद्दे निकालते हैं। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या कहते हैं कि एक एक शब्द पर वो 12 बरस, हालांकि इतनी मेरी पात्रता नहीं है तो क्षमा कीजिए कि कहने के लिए कुछ भी रहता है लेकिन समय कमी रहते हैं। फिर भी इसका जो पुण्य, अगर कोई असुविधा हुई तो क्षमा कीजिए। लेकिन जो श्री प्रभुपाद कहते थे कि श्रीमद् भागवतम का क्या, एक व्यक्ति 5 मिनट भागवत क्लास में बैठा, उसको क्या हो गया, अंतकाल में वो सभी पाप करते रहते, लेकिन अंतकाल में उसको पूछते हैं यमराज की क्या तेरे को चाहिए, तो बोलते हैं भागवत सुनने का फल क्या मिलता है, मुझे 10 मिनट तेरे को और मिलेंगे। वो 10 मिनट ऐसे और भागवत क्लास में बैठता है, उसको क्या है 20 मिनट। ये देवी शक्ति माता जी ने वृंदावन में बताया। ऐसे करके वो अनंत काल तक श्रीमद जो अपने पापों का क्षालन करके अनंत काल तक भक्ति में लगा रहता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद की